आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है संगठन, अर्थात जिसको उर्दू में हम कहते हैं अंजुमन, कमेटी भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का, एक अच्छे अंजुमन का क्या गुण होता है? ऐसा है कि अगर हम चर्चा करें मनुष्य के बारे में तो किसी भी कार्य को पूरा करने में मनुष्य का योगदान होता है। अगर नागरिक शास्त्र की दृष्टि से बोलें तो मनुष्य समाज की इकाई होता है, समाज मनुष्य का एक समूह होता है। हम जिसको समूह कहते हैं, एक समूह में और एक अंजुमन में फ़र्क क्या होता है, अंतर क्या होता है? चूँकि समूह का कोई निश्चित उद्देश्य लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन एक अंजुमन जिसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, संगठन कहते हैं, इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है और ये अंजुमन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करती है। अगर ऐसा कहें तो उद्देश्य का मतलब क्या? चूँकि अगर एजुकेशन का हम परिभाषा लेते हैं तो महात्मा गांधी ने एजुकेशन का परिभाषा दिए थे कि शिक्षा से मनुष्य का तात्पर्य है मनुष्य का सर्वांगीण विकास, अर्थात मानसिक, चारित्रिक और शारीरिक विकास। ये शिक्षा का मुख्य कार्य है। तो हम जो अभी जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, संगठन क्या होता है, कमेटी क्या होता है, अंजुमन क्या होता है। देखिए, कोई भी जब अंजुमन जब फंक्शन में आता है तो इसके जो लीडर होते हैं, मैनेजर होते हैं, या जो भी अगर उनको जो कर्ता धर्ता बोलें, उनका कार्य क्या होता है। अंजुमन का जो कार्य होता है, संगठन का जो कार्य होता है, सबसे पहले होता है प्लानिंग करना। यानी कोई भी काम के लिए पहले क्या किया जाता है? प्लानिंग किया जाता है। दूसरा जो इसमें कार्य होता है उसमें ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, जिसको हम कहते हैं संगठित करना। लोगों को संगठित किया जाता है उस कार्य और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए। और तीसरा जो इसमें होता है डायरेक्टिंग, यानी काम कैसे कराया जाए। वो टीम के जो लीडर होते हैं या संगठन के जो लीडर होते हैं वो डायरेक्शन देते हैं कि काम ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए। और उसके बाद वो क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग करते हैं, यानी वो कार्य कैसे हो उसको कंट्रोल करते हैं और निश्चित समय सीमा के अंदर कोशिश होता है जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य की पूर्ति किया जाए। तो हम समझ गए कि ऑर्गेनाइजेशन, संगठन या कमेटी या अंजुमन के लिए जो मुख्य जो पिलर होते हैं, 4 पिलर होते हैं। सबसे पहले कार्य क्या कार्य करना है। जैसे 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था तो उसका कुछ कार्य था। जनसंघ का स्थापना किया गया, उनका कुछ उद्देश्य था। बिजनेस, जैसे बिजनेस फॉर्म होते हैं, उसका भी कुछ उद्देश्य होता है। या तो सामाजिक परिवर्तन कराया जाए या नहीं तो लाभ के लिए, यानी कुछ ना कुछ उद्देश्य के लिए जरूर। अगर एक समूह में, अंजुमन में अगर कंपेयर किया जाए तो समूह का एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन अंजुमन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है और उस निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंजुमन, संगठन का उसमें जो गठन किया जाता है। तो ये 4 बातें, जो इसका जो 4 पिलर है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन को चलाने के लिए सबसे पहले ये प्लानिंग करना, लोगों को संगठित करना, फिर उसको निर्देश देना कि इस प्रकार से काम किया जाए, और कंट्रोल करना। ये उसके जो मेन मेंबर होते हैं, ये उनका कार्य है। अब चूँकि ये तो 4 पिलर हो गए, अब अभी जो वर्तमान जो भारत का जो अभी स्थिति है, अभी क्या है, अगर हम मुसलमानों की बात करें तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ अगर आप किसी भी मुसलमान के गांव में जाएं, अगर आपको कहूँ, एजुकेशन का चर्चा करूँ, अगर मुसलमानों का बड़ा से बड़ा बस्ती हो, उसमें अगर कम से कम 10 ग्रेजुएट को अगर खोजा जाए, खास करके मैथ से करने वाले, फिजिक्स से करने वाले, बायोलॉजी से ग्रेजुएशन करने वाले, या जो अच्छे सब्जेक्ट से करने वाले, तो उसमें क्या है, जो
ग्रेजुएट लोगों का निहायत ही कमी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, ये जो संगठन करता है उसके जो लीडर हैं उनका एजुकेशन पर कोई फोकस ही नहीं होता है। यानी उनका एजुकेशन पर न तो कोई प्लानिंग है, न तो वो संगठित करने का कभी कोशिश करते हैं, न कोई डायरेक्शन कभी देते हैं और न कंट्रोल करते हैं। ऐसा कहें कि खास करके जो स्थिति जैसे राजतंत्र में हुआ करता था वो स्थिति होता जा रहा है। और ये सिर्फ ये मुसलमानों के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं है, अगर मंदिर में भी अगर कहा जाए वहाँ भी संगठन होते हैं तो उसका जो है जो उद्देश्य है, मेन जो समाज का ऑब्जेक्ट है, महात्मा गांधी ने शिक्षा का परिभाषा दिए थे कि शिक्षा से मनुष्य का तात्पर्य है मनुष्य का सर्वांगीण विकास, अर्थात मानसिक, चारित्रिक और शारीरिक विकास। तो जब तक किसी भी समाज में ये शिक्षा नहीं रहेगी, ये शिक्षा पर फोकस नहीं रहेगा, उस समाज का भला होना ये संभव उचित प्रतीत नहीं होता है। तो हमने देख लिया कि ये जो संगठन है, ये जो समाज में कार्य करता है, इसका जो एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए, अगर दिल पर हाथ रख के पूछा जाए तो जो गार्जियन है अंजुमन के, उनका फोकस होता ही नहीं है। हम दूसरे पर ध्यान देंगे। दूसरा पॉइंट, अभी जो भारत की जो स्थिति है, खास करके भारत के जो मुसलमानों की स्थिति है, दूसरा हम अगर देखेंगे तो स्किल डेवलप, ये स्किल डेवलप के लिए उनके पास कोई योजना ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बहुत सा ऐसा काम आया है जो समाज में जो नौजवान इधर उधर जिनको जानकारी नहीं है, वो जानकारी के अभाव में भटकते हैं, उनको पता नहीं है कि जो ITI जो ट्रेनिंग होता है जो 2 सालों का होता है, भारत सरकार उसको कम करके 1.5 महीना 3 महीना के अंदर उसको कौशल विकास के तहत उसको ITI का डिप्लोमा, शॉर्ट डिप्लोमा करा के उसको स्किलफुल व्यक्ति उसको घोषित करता है। लेकिन जो संगठन के जो सर्वे सर्वा होता है, यानी उनको अपना जो कम्युनिटी होता है उसको आगे बढ़ाने का उनका विजन ही नहीं है और उनका प्लानिंग भी नहीं है। तो अभी एक और मैं बताता हूँ, जैसे एक होटल मैनेजमेंट की बात ले लिया जाए। होटल मैनेजमेंट में 4 ब्रांचेज होते हैं। प्रोडक्शन होता है अर्थात खाना बनाने वाला, हाउसकीपिंग होता है साफ़ सफाई करने वाला, उसके अलावा उसमें जो है सो फूड बेवरेज होता है, फूड एंड बेवरेज सर्विस देने वाला, और उसके अलावा जो होता है फ्रंट ऑफिस। ये 4 ब्रांचेज होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, हाजीपुर में सरकारी होटल मैनेजमेंट है, इसमें मात्र 1.5 महीना का कोर्स भारत सरकार कराती है और यहाँ तक आने जाने का जो कैंडिडेट होते हैं उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। लेकिन जो समाज के गार्जियन जिनको हम रहनुमा समझ बैठे, यानी जिनको हमने रहबर समझा, उनको ये जानकारी ही नहीं है कि होटल मैनेजमेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट बल्कि आने जाने का स्टाइपेंड देती है गवर्नमेंट। और भी बताता हूँ मैं, और भी जो समाज के जो गुमराह है, अभी ऐसा देखा जाता है कि समाज में जुआ आम हो गया है। अगर मैं ऐसा कहूँ, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। किसी भी समाज में जाएंगे आप देख सकते हैं कि जुआ आम होता जा रहा है, शराब आम होता जा रहा है। ये चर्चा करके बहुत तकलीफ़ होती है कि जिनको समाज का, जिनको अच्छा व्यक्ति समझा जाता है, डिस्टिंग्विश्ड पर्सन समझा जाता है, सम्मानित पर्सन समझा जाता है, उनके घर से देखेंगे तो ये जुआ वाले और जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले, अगर ऐसा कहूँ तो अगर इसका अगर कंपटीशन कराया जाए तो जुआ खेलने में, शराब पीने पिलाने में जो जिनको सम्मानित व्यक्ति समझा जाता है उनके घर के बच्चे शील्ड जीत के ले आएंगे। ऐसा स्थिति है, क्योंकि कहा जाता है जो हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। तो हमारे जो भी अगुआ हैं समाज के, उनको पता ही नहीं है जो वर्तमान में क्या चल रहा है। कौशल विकास जो भारत सरकार का, बिहार सरकार का योजना है, उसमें अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिलाया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। और बताता हूँ कि संगठन जो होता है, संगठन और भी बहुत सा भारत में संगठन है
जो समय समय पर जागरूकता अभियान चलाती है, लेकिन क्या है कि ये खास करके देखने को नहीं मिलता है कि शराब से लोगों को कैसे निजात दिलाना है, जुआ से कैसे निजात दिलाना है। ये कोई स्कीम ही नहीं है। ये क्या है जो अभी संगठन जो भी है एक परिपाटी बन गया है कि चलता है चलने दो। उसके अलावा क्या है कि अभी जो भी संगठन है, भारत का जो भी संगठन है, चूँकि अगर ऐसा देखा जाए जो क्रिश्चियनिटी जो कम्युनिटी होता है वो शिक्षा पे फोकस करता है, वो स्वास्थ्य पे फोकस करता है, लेकिन अदर जो कम्युनिटी है उनके बनिस्बत उनका फोकस नहीं हो पाता है। तो ये सब जो है, इसके अलावा बहुत सी कमियां हैं जिसके कारण जो है कोई भी संगठन, कोई भी जो अंजुमन कमेटी जो है डेवलप नहीं कर पाता है। और भी मैं बताता हूँ, चूँकि एक संगठन जो होता है, संगठन जब भी एक उद्देश्य को अगर पूरा कर लेता है तो दूसरे उद्देश्य के लिए वो चल पड़ता है। उसका कार्य होता है दूसरे उद्देश्य के लिए चल पड़ना। एक और मैं जो बताता हूँ, जो संगठन का जो कार्य होता है वो लोगों को डेवलप करने का होता है। एक जो नेता होते हैं उनके पास विजन होता है। ऐसा कहें कि नेता में मुख्य रूप से 3 गुण होता है। पहला गुण क्या होता है? ईमानदारी। दूसरा गुण उसमें होता है प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना, और तीसरा गुण होता है उनमें साहस। और नेता में जो एक क्वालिटी होता है, नेता चूँकि जन्मजात होता है, लीडरशिप जो होता है वो किसी नेता में जन्मजात होता है और ये एस्केप फ्रॉम होता है। ये क्वालिटी जिस भी नेता का क्वालिटी बचपन से उसमें जन्मजात नेता का क्वालिटी नेता में होता है। तो नेता में क्या होता है? एक विजन होता है। मैं आपको एक उदाहरण पेश करता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री, भारत के कोई भी प्रधानमंत्री हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन है कि वो एमपी जिताना जानते हैं। अगर वो एमपी जिताते रहेंगे तो उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोकेगा, जो उनका कैटेगरिया है पूरा करते रहेंगे। अगर एक मुख्यमंत्री विधायक जिताते रहेंगे तभी वो मुख्यमंत्री बरकरार रहेंगे। तो क्या होता है कि लीडर जो होता है उनमें विजन होता है, उनमें लोगों को डेवलप करने का उनमें जज्बा होता है और उसके लिए वो प्रयास करते हैं। लेकिन क्या होता है, जो अभी जो संगठन जो चल रहा है, कहीं भी चलता है, उनमें उनसे जो जुड़े हुए होते हैं उस अंजुमन के व्यक्ति को, आम लोगों को डेवलप करने का कोई प्लानिंग ही नहीं होता है। जो चल रहा है चलने दो। और उनमें जो अगर मैं कहूँ कि अगर जब तक आप अपने से नीचे को डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप कैसे एक नेता हो सकते हैं, कैसे एक आप मैनेजर बन सकते हैं, कैसे आप कहीं के आप उसको ऐसा कहें कि संगठन करता हो सकते हैं। जब तक आप में लोगों को डेवलप करने का क्वालिटी नहीं है आप अच्छा नेता हो ही नहीं सकते हैं। नेता में और भी गुण होता है कि नेता समस्या को समझता है और समस्या को समझ के समस्या का निदान करता है। तो ये सब ऐसी बातें हैं कि ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप करने वाले होते हैं उनको पता होता है, वो कानून के एक्सपर्ट होते हैं, उनको लीगल प्रोसेस क्या होता है उनको पता होना चाहिए। वो अपने जो भी है अपने से अधीनस्थ हैं, नीचे हैं, उनका हमेशा विजन होना चाहिए, हर दिन का विजन होना चाहिए कि आज मुझे क्या करना है। एक ऐसा कहूँ कि एक अच्छा जो नेता होते हैं उनका मैनेजमेंट सिस्टम कहता है कि 80% टाइम लोगों से इंटरेक्शन करने पर उनका बीतता है। लोगों से कम्युनिकेशन करना, उनकी समस्या को जानना। जैसे हम एक बैंक में मैनेजर देखते हैं, उनका क्या काम होता है, जो भी है बैंक का जो फंक्शन है, यानी कि 20% टाइम अपने जो भी उनसे नीचे कार्य करते हैं उनको देना है और 80% कार्य पब्लिक को देना है, यानी कि उनके समस्या को समझ के समस्या का निदान करना है। तभी वो एक अच्छे नेता कहला सकते हैं, एक अच्छे मैनेजर कहला सकते हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ ये संगठन क्या है, इसके कार्य क्या है, तो जो भी मैं जो जिस भी गांव के होंगे, चाहे वो भारतीय नागरिक, वो ज़रा दिल पर हाथ रखकर बोलेंगे कि क्या
अभी जो कहीं भी संगठन कार्य कर रही है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या अंजुमन है, उनका जो डेवलपमेंट लोगों के प्रति जो सोच होना चाहिए, विजन होना चाहिए, क्या उनके पास है? तो यही है, और यही इसी कमी को पूरा करना। चूँकि क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि समय के साथ परिभाषाएं बदल जाती हैं। चूँकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ में एक फार्मूला कहा जाता है। एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। ये फार्मूला क्या होता है? RCI फार्मूला। RCI फार्मूला। R फॉर रिचुअलिस्टिक, C फॉर कंटिन्यूअस, R फॉर इम्प्रूवमेंट। कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, कोई भी नेता, कोई भी सुपरस्टार, उनका अस्तित्व तभी ही बरकरार रहेगा जब ये इसके अनुकूल बदलेंगे। R फॉर रिचुअलिस्टिक, अर्थात जो भी आप कार्य करते हैं, जिस भी फील्ड में काम करते हैं, उसमें जैसे अजान क्या होता है, समय के अनुकूल होता है, समय पे पड़ता है। तो आप जो भी काम करते हैं, जिस भी फील्ड में, चाहे आप एक लीडर हो, चाहे आप एक आम नागरिक हो, आप बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, आपको हमको R फॉर यानी रिचुअलिस्टिक, लगातार काम करते रहना होगा। C फॉर कंटिन्यूअस यानी काम 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 काम, ये क्रिया नहीं प्रतिक्रिया समझ के। और I फॉर इम्प्रूवमेंट यानी सुधार करते रहना होगा, सुधार करते रहना होगा। तो ही कोई भी संगठन, कोई भी विकास संभव है। नहीं तो अगर RCI फार्मूला के हिसाब से नहीं चल पाते हैं तो समय के हिसाब से परिभाषाएं बदल जाती हैं, सुपरस्टार बदल जाते हैं, कुर्सी बदल जाती है। तो आपको जो एक लीडर होते हैं, जो एक कोई भी संस्था के जो मैनेजर होते हैं, उनको समय के हिसाब से चलना होगा, समय के हिसाब से। चूँकि आज कंपटीशन हो गया, और आज जो एक वर्ड मैं बोलता हूँ, आत्मसम्मान। आज ऐसा कहूँ तो आत्मसम्मान, चूँकि शिक्षा का लेवल बढ़ रहा है, एक महिला भी चाह रही है कि मेरा हस्बैंड लाख कमाता हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं भी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, आत्मसम्मान के साथ ज़िंदगी जीऊँ। और वो भी कुछ कार्य करना चाहती है, ये वो भी पढ़ना चाहती है। एक हम जिसको शेड्यूल कास्ट समझते थे, वो भी एजुकेशन हासिल करना चाहता है, क्योंकि उनको भी लगता है कि जिस तरह से मैंने ज़िंदगी में मुसीबत का सामना किया, हमारे बच्चे नहीं झेलें। तो यही है, या तो वक्त के साथ बदलना होगा, नहीं तो वक्त खुद बदल देती है। तो यही कहना है कि एक अंजुमन क्या होता है, एक संगठन क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके कार्य क्या हैं, एक नेता का क्या कार्य होता है, एक लीडर जो होता है, एक मैनेजर होता है, उसका क्या कार्य होता है, एक जो कर्ता धर्ता होते हैं, उनका क्या कार्य होता है। तो उनको रिचुअलिस्टिक यानी लगातार उनको सुधार करना होगा। अगर कर पाते हैं तो समय के साथ परिभाषाएं बदल जाएंगी, और वो भी एक आम नागरिक के दायरे में आ जाएंगे। तो समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। ये संगठन पे मैं, ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अंजुमन कहें, कमेटी कहें, मैं इसलिए आज चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि आज जो समाज का जो नीड हो गया, ज़रूरत हो गया, आज जो समाज जिस दायरे में रह के आत्मसम्मान के साथ जीना चाह रही है, सभी चाहता है। और अभी जहाँ भी जिसको हम अंजुमन कहते हैं, संगठन कहते हैं, उसमें क्या होता है, जो चाहते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी कार्य को पास करवा लेना, किसी भी कार्य को कर लेना। तो ये चूँकि लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, आपको हमको कानून के दायरे में रह के कार्य करना ही होगा। और मैनेजर का कार्य होता है इंटरेक्शन, यानी कि एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा लीडर तभी साबित हो सकता है जो अपने से नीचे के लोगों को सम्मान देना जानता हो। अगर हम जब तक उसको सम्मान नहीं देंगे, चूँकि एक कहानी था जिसमें काला अंग्रेज का कहानी था। एक भारतीय बच्चा अंग्रेज के साथ, गोरे लोगों के साथ रहने लगा। उसके सोसाइटी में रहते रहते क्या हुआ, उसके तरह तरीका सीख गया। जब वो घर आता था तो वो उसी के तरह व्यवहार करता था, और तो उसको उसके तरह जो व्यवहार करता था, जो अपने से अधीनस्थ, जो उनसे जो नीचे के थे, उनके साथ छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच का व्यवहार करते थे, उनको कुछ नहीं समझते थे।
तो तब लास्ट में उनका क्या किए, जो समाज के लोगों ने कहे जी नहीं इसका तो रंग काला जरूर है, लेकिन इसका सारा एक्टिविटी सामंतवादी व्यवस्था की तरह है, अर्थात अंग्रेज के तरह है। तो उस शीर्षक का नाम दे दिया गया था काला अंग्रेज। तो यही इस चैनल के माध्यम से, द ईगल बाय एमडी मिराजुद्दीन के माध्यम से मेरा कहना है, जो आज का जो समय है, अंजुमन जिसको कहते हैं, संगठन जिसको कहते हैं, उसका जो फंक्शन होता है, मुख्य अगर शॉर्ट में कहें तो उसका ये फंक्शन होता है कि एक समूह तो आम लोगों का समूह होता है, लेकिन संगठन इसलिए संगठन होता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करती है, और अपने से जो नीचे के लोग होते हैं उनका वो सर्वांगीण विकास करने के लिए कार्य करती है। नहीं तो अगर वो इस तरह का एक्ट नहीं कर पाते हैं तो समय के हिसाब से परिभाषाएं बदल जाती हैं। ये चैनल द ईगल बाय एमडी मिराजुद्दीन जो भी देखेंगे उनसे निवेदन है कि इसको चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। चूँकि वक्त परिवर्तनशील होता है, समय परिवर्तनशील होता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है। समय के साथ मनुष्य को बदलना चाहिए, अगर मनुष्य नहीं बदलता है तो समय खुद बदल देती है। ये चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।